नमस्कार साथियों। जब लक्ष्य सिविल सेवा हो तो तैयारी केवल अधिक पढ़ने से नहीं बल्कि सही दिशा, सही रणनीति और सही मार्गदर्शन से सफल होती है। इसी विश्वास के साथ आप सभी का फोकस आईएएस पीसीएस में हार्दिक स्वागत है। यदि आपका लक्ष्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त करना है तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर शुरू हो चुका है 6 जुलाई से। ठीक है, आप इस नंबर पे संपर्क करके ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए और इसे यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। तो हमने पिछले अभ्यास में हमने 25 प्रश्नों को सॉल्व किया था। अगले हम 25 प्रश्नों को सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है 26वां प्रश्न। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पहला, अष्टांगिक मार्ग का उद्देश्य मानव जीवन के दुखों का समूल नाश करके निर्वाण की प्राप्ति करना है। दूसरा कथन है, इस 8 मार्गों को 3 श्रेणियों प्रज्ञा, शील और समाधि में विभाजित किया गया है। तीसरा कथन है, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प शील के अंतर्गत आते हैं जबकि सम्यक वाक प्रज्ञा के अंतर्गत आता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं या हमें बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है, पहला दूसरा कथन सत्य है, उत्तर ए हुआ। तीसरा कथन गलत है। ठीक है, देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। प्रज्ञा स्कंद, इसमें सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प शामिल है। ठीक है, शील स्कंद में क्या शामिल है, इसमें सम्यक वाक और सम्यक कर्मात और सम्यक अजीव यानी इथिकल कंडक्ट, राइट स्पीच और राइट एक्शन और राइट लाइवलीहुड शामिल है। ठीक है, समाधि स्कंद में सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि शामिल है। ठीक है, तो हमने देखा कि सम्यक दृष्टि में और सम्यक संकल्प शील के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, जबकि सम्यक वाक शील के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहां हमने देखा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 27। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकरों और उनसे संबंधित प्रतीकों के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है या हमें बताना है। ठीक है, तो ऋषभ नाथ प्रथम तीर्थ ठीक है। दूसरा नेमिनाथ 21वें तीर्थंकर नीलकमल सही सुमेलित है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर सर्पपड़ सही सुमेलित है। यहाँ महावीर क्या है, ये सही सुमेलित नहीं है, उत्तर डी हुआ। ठीक है, यहाँ क्या होगा, शेर होगा यानी सिंह प्रतीक है महावीर स्वामी का। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। कथन कारण पर विचार करना हमें और सही उत्तर चुनना है। कथन, प्राचीन काल में बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश यानी भिक्षुणी संघ की स्थापना की अनुमति प्रारंभ नहीं थी, परंतु बाद में बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी। कारण, बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद के अत्यधिक आग्रह, बुद्ध की सौतेली मां महाप्रजापति गौतमी के दृढ़ संकल्प के कारण बुद्ध को यह निर्णय लेना पड़ा। हालांकि बुद्ध ने कहा था कि अब यह धर्म 1000 वर्षों के बजाय केवल 500 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। ठीक है, कथन कारण है, उत्तर क्या हुआ, ए। दोनों सही और व्याख्या भी करता है। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। बौद्ध धर्म के मूल आधार 4 आर्य सत्यों के सही क्रम पर विचार करना है हमें और सही क्रम क्या है यह बताना है। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, दुख, संसार दुखमय है, तो यह पहला हो गया। उसके बाद दुख का कारण है, उसके बाद दुख का अंत संभव है और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा यानी दुख मुक्ति का मार्ग है, तो उत्तर ए हुआ। ठीक है, जैसे दुख, दुख समुदाय पहला, दूसरा, उसके बाद निरोध, उसके बाद निरोध गामिनी प्रतिपदा है। ठीक है, इस प्रकार पहले समस्या की पहचान होती है यानी दुख की पहचान होती है, फिर उसके कारण का पता चलता है, फिर यह तय होता है कि इलाज मुमकिन है और अंत में दवा दी जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। जैन धर्म की प्रसिद्ध प्रथा संलेखना या संथारा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना और सही कथन बताना है। पहला कथन है, यह जैन दर्शन में उपवास द्वारा स्वेच्छा से शरीर का त्याग करने की एक धार्मिक प्रथा है जिसमें
जिसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। दूसरा कथन है मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में इसी संलेखना पद्धति का पालन करते हुए श्रवण बेलगोला में अपने प्राण त्यागे थे। तीसरा कथन है आधुनिक भारत के कानूनी इतिहास में राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक बार इसे आत्महत्या के समतुल्य मानकर प्रतिबंधित कर दिया था, जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने रोक हटाकर पुनः बहाल किया। तो हमें यहाँ सही कथन बताने हैं, ठीक है। तो तीनों कथन क्या है, सही है, उत्तर सी हुआ। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। मिलिंद पाहो बौद्ध भिक्षुओं नागसेन और राजा मिनांडर का संवाद है। महावंश श्रीलंका यानी सिंघल द्वीप का इतिहास और बौद्ध धर्म का विस्तार है। बुद्ध चरित्र सी का 4। अश्व घोष द्वारा रचित बुद्ध का महाकाव्य जीवन चरित्र है। डी का अब 3 हो जाएगा, ठीक है। एलिमिनेट देखेंगे, उत्तर ए हुआ इस हिसाब से। महायान संप्रदाय का प्रसिद्ध ग्रंथ सूत्र ललित विस्तार देख लेते हैं। महावंश या श्रीलंका यानी सिंघल द्वीप का प्रसिद्ध ऐतिहासिक महाकाव्य है। इसमें श्रीलंका के इतिहास के साथ साथ मौर्य सम्राट अशोक द्वारा वहां बौद्ध धर्म के प्रचार महिंद्र और संघमित्रा को भेजने का विस्तृत विवरण मिलता है। बुद्ध चरित्र इसकी रचना कुषाण राजा कनिष्क के कवि अश्वघोष ने संस्कृत भाषा में की थी। इसे बौद्ध का रामायण भी कहा जाता है। इसमें बुद्ध के जन्म से लेकर महापरिनिर्वाण तक सुंदर काव्यात्मक वर्णन है। ललित विस्तार में देख लेते, या महायान संप्रदाय, ध्यान दीजिएगा, का अत्यंत पवित्र संस्कृत ग्रंथ है। इसमें बुद्ध को एक दैवीय रूप में प्रस्तुत करते हुए उनकी लीलाओं का वर्णन किया गया। इसी ग्रंथ के आधार पर एडविन अर्नोल्ड ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया लिखी थी, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा भी जाता है। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। जैन धर्म के विभाजन के बाद बने श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और सही कथन बताना है। पहला है, श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार स्त्रियां मोक्ष प्राप्त करने की अधिकारी हैं। दूसरा कथन है, दिगंबर संप्रदाय के अनुसार स्त्रियां इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। तीसरा कथन है, श्वेतांबर संप्रदाय 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ को पुरुष मानता है, जबकि दिगंबर संप्रदाय उन्हें स्त्री मानता है। तो यह कथन गलत हो गया, कथन 2 सही है, ये उत्तर बी हुआ। ये इसका उल्टा है, ठीक है। श्वेतांबर संप्रदाय जो है इन्हें स्त्री मानता था, ठीक है, और जबकि दिगंबर इन्हें पुरुष। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। बौद्ध संघ की कार्य प्रणाली और शब्दावली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पहला कथन है, संघ में प्रवेश की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी और चोर, दास एवं ऋणी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित था। दूसरा कथन है, संघ में किसी प्रस्ताव के पाठ को नत्ति या अनुशामन कहा जाता था। तीसरा कथन है, बौद्ध संघ में बहुमत के लिए से लिए गए निर्णय को उपहिका कहा जाता था। उपयुक्त कथनों में से कौन से सत्य हैं यह हमें बताने हैं। तो सभी कथन क्या है, यहाँ सत्य, उत्तर डी हुआ। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। बौद्ध धर्म के विकास से जुड़े निम्नलिखित स्थानों और उनके भौगोलिक अवस्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण, ध्यान दीजिए, उत्तर से दक्षिण के सही कालानुक्रमिक में व्यवस्थित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो सबसे उत्तर में क्या हो गया, कुंडल वन हो गया। उसके बाद क्या हो गया, दूसरे स्थान पे कपिलवस्तु आ गया। तीसरे स्थान पे आएगा सारनाथ और चौथे स्थान पे आ जाएगा बोध गया बिहार में, ठीक है। तो उत्तर क्या हुआ, ए। यहाँ कुंडल वन, उसके बाद कपिलवस्तु, उसके तीसरे नंबर पे सारनाथ, पहले पे कुंडल, फिर दूसरे पे कपिल, तीसरे पे सार और चौथे पे बोध गया।
प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। कथन कारण पर विचार करना और सही उत्तर चुनना है। कथन बौद्ध दर्शन ईश्वर और आत्मा दोनों की सत्ता को पूरी तरह नकारता है, इसलिए इसे अनिश्वरवादी और अनात्मवादी कहा जाता है। कारण बुद्ध के अनुसार संसार के दुखों का कारण किसी ईश्वरीय इच्छा से नहीं बल्कि मानवीय अज्ञानता और ततित्व समुत्पाद के नियमों में निहित है। तो ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या है। उत्तर ए हुआ। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 36 तथ्यात्मक प्रश्न है। सूची 1 में जैन तीर्थंकर है और उनके निर्वाण स्थल को हमें सुमेलित करना है। ठीक है, तो ऋषभनाथ का अष्टपाद कैलाश पर्वत हो गया निर्वाण स्थल। वासुपूज्य का चंपापुरी बिहार, पार्श्वनाथ का शमशेर शिखर झारखंड और महावीर स्वामी का पावापुरी। उत्तर ए हुआ। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा भी जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। बौद्ध शिक्षा केंद्र और उनके संस्थापकों के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार करना है और सही कौन कौन से सही सुमेलित हैं यह बताना है। तो नालंदा विश्वविद्यालय पहला कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल पालवंश के, सही है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय गोपाल पालवंश, सही है। वल्लभी विश्वविद्यालय भट्टकार मैत्रेय वंश, सही है। सभी कथन क्या है, सही है। उत्तर डी हुआ। ये एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा ध्यान से, जिनका भी बेसिक कंप्लीट नहीं है सही से। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 38 बौद्ध वास्तुकला की शब्दावली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पहला, चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का मुख्य पूजा स्थल या उपासना गृह होता था, बिल्कुल सही। दूसरा, बिहार बौद्ध भिक्षुओं के निवास या मठ होता था, ये भी सही है। स्तूप बुद्ध या उनके शिष्यों के पवित्र अवशेषों पर बनाई गई अर्ध गोलाकार संरचना होती थी, यह भी सही है। तो तीनों कथन क्या है, सही है। उत्तर सी हुआ। प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। कथन और कारण पर विचार करना और सही उत्तर चुनना है। कथन जैन धर्म ने अपनी धार्मिक शिक्षाओं के प्रसार के लिए प्राकृत भाषा को अपनाया, जबकि बौद्ध धर्म ने पाली भाषा को माध्यम बनाया। महत्वपूर्ण प्रश्न है। कारण प्राकृत और पाली दोनों ही उस समय की आम जनता की भाषाएं थी जिन्होंने संस्कृत के वर्चस्व को चुनौती दी थी। तो क्या है, दोनों सही हैं। कथन और कारण दोनों सही है। उत्तर ए हुआ। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के अंतर्गत बोधिसत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और हमें सत्य बताना है। पहला कथन है, अवलोकितेश्वर परम करुणामयी बोधिसत्व है जिनके हाथ में कमल का फूल है। दूसरा कथन है, मंजूश्री बुद्धि को प्रखर करने वाले बोधिसत्व हैं, उनके हाथ में खड्ग और दूसरे में पुस्तक है। तीसरा कथन है, मैत्रेय बौद्ध परंपरा के अनुसार भविष्य में अवतरित होने वाले अंतिम बोधिसत्व हैं। तो तीनों कथन क्या है, सही है। महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा भी गया है। उत्तर डी हुआ। प्रश्न नंबर 41 देखते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी 4 महत्वपूर्ण घटनाओं के प्रतीकों का हमें वर्णन करना है और सही सुमेलित है यह बताना। ठीक है, पहला, जन्म कमल और सांड का प्रतीक, सही है। गृह त्याग यानी महाविनिष्क्रमण घोड़ा, यह भी सही है। ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष यानी पीपल के नीचे जिसे निर्वाण कहते हैं, यह भी सही है। चौथा, प्रथम उपदेश, तो स्तूप ना होकर के क्या हो जाएगा, चक्र। यह कथन गलत है तो एलिमिनेट कर देंगे। तो 1 2 3 सही है। उत्तर ए हुआ। सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं और इसका प्रतीक क्या है, चक्र है। और स्तूप बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। ठीक है, पूछा गया है, याद करते चलिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। सूची 1 में जैन संगीति दिए हैं और सूची 2 में अध्यक्ष के नाम दिए गए, इन्हें हमें सुमेलित करना है। ठीक है, और सही कथन
सही चीजें बताना, सही उत्तर बताना, ठीक है। तो प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुई स्थूलभद्र, 1 का 2 हो गया। अद्वितीय जैन संगीति वल्लभी देवर्धिगढ़ क्षमा श्रवण, ठीक है, तो उत्तर बी हुआ। व्याख्या देख लेते हैं। प्रथम जैन संगीति ईसा पूर्व 3री शताब्दी में पाटलिपुत्र में आयोजित हुई। इसके अध्यक्ष क्या है, कौन है, स्थूलभद्र थे। इसी में श्वेतांबर संप्रदाय सुदृढ़ हुआ, ध्यान दीजिएगा। दूसरा है कि द्वितीय जैन संगीति 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी में हुई, जिसके अध्यक्ष देवर्धिगढ़ क्षमा श्रवण थे। और इनमें जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से क्या है, लिपिबद्ध किया गया। प्रश्न नंबर 43 देखते हैं। गौतम बुद्ध के समकालीन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा राजा बुद्ध का मित्र भी था और जिसने वेणुवन विहार बौद्ध संघ को दान दिया था? तो किसने दिया था? बिंबिसार ने दिया था। मगध का हर्यक वंशीय राजा बिंबिसार गौतम बुद्ध का समकालीन और बड़ा प्रशंसक था। उसने बुद्ध और उनके भिक्षु संघ के निवास के लिए राजगृह में प्रसिद्ध वेणुवन विहार नामक बांसों का बगीचा दान में दिया था। और एक चीज नोट कर लेते हैं कि कौशल के राजा प्रसेनजित ने पुब्बाराम यानी पूर्वाराम विहार दान दिया था। इस तरीके के प्रश्न है, तो आप लोग सही से कीजिएगा। प्रश्न नंबर 44 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ जैन शब्दावली और दूसरी तरफ उनकी परिभाषा है। तो जिन तीसरे नंबर पे विजेता यानी इंद्रियों को जीतने वाले को जिन कहते हैं, ठीक है। निग्रंथ बंधन रहित यानी स्वतंत्र। और तीर्थंकर जैन धर्म के महागुरु या पथ प्रदर्शक। उत्तर क्या हुआ? ए हुआ। प्रश्न नंबर 45 देखते हैं। जैन धर्म के 5 महाव्रतों के संदर्भ में हमें विचार करना है और सत्य बताना है। कौन से कथन सत्य हैं? पहला कथन है अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। ये प्रथम 4 व्रत पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए थे। दूसरा कथन है पांचवा व्रत ब्रह्मचर्य, इसमें महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था। तो सही है दोनों कथन, उत्तर सी हुआ। प्रश्न नंबर 46। बौद्ध धर्म की प्रचारक संगीति के आयोजन स्थलों को कालानुक्रम के सही क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। पहले क्या हुआ? राजगृह में हुआ, उसके बाद वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, अंतिम में कुंडलवन। उत्तर ए हुआ। व्याख्या देख लेते हैं। इसकी आसान सी ट्रिक है RVPK, ठीक है। राजगृह, दूसरा वैशाली, पाटलिपुत्र और के से कुंडलवन, याद कर लीजिएगा ट्रिक से। प्रश्न नंबर 47 देखते हैं। सूची 1 में बौद्ध संगीति दी हुई है और सूची 2 में समकालीन राजा से हमें सुमेलित करना है। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय, ठीक है। द्वितीय कालाशोक, तृतीय अशोक और चतुर्थ कनिष्क। उत्तर ए हुआ। ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे एक अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। प्रश्न नंबर 48। जैन धर्म के त्रिरत्न में निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं है? ध्यान दीजिएगा। सम्यक दर्शन शामिल है, सम्यक ज्ञान शामिल है, सम्यक कर्म शामिल, कौन सा शामिल नहीं है? डी, सम्यक वाक। ये बुद्ध से धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग का हिस्सा है सम्यक वाक। प्रश्न नंबर 49 देखते हैं। बौद्ध धर्म के पवित्र त्रिपिटक
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों और अनुशासन का संग्रह है। दूसरा, सूक्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों और उपदेशों का संग्रह है। तीसरा, अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन की व्याख्या है। उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं यह हमें बताने हैं। तो सभी कथन क्या है? सही है। उत्तर सी हुआ। अंतिम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 50, महावीर स्वामी के जीवन से जुड़े निम्नलिखित सीधे तथ्यों पर हमें विचार करना और सत्य बताना है। पहला कथन, इनका जन्म वैशाली के पास कुंडल ग्राम में हुआ था। दूसरा कथन, इनके पिता सिद्धार्थ यात्रिक कुल के प्रधान थे। तीसरा कथन है, इन्हें ऋज्यपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान यानी कैवल्य प्राप्त हुआ था। तो सभी कथन क्या है? सही है। महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा भी गया है कि किस वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ था, तो साल वृक्ष, ध्यान दीजिएगा, और बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे। तो दोस्तों आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह सत्र ही समाप्त होता है। आशा है कि आज की चर्चा न केवल आपके उत्तरों का मूल्यांकन किया होगा बल्कि आपकी अवधारणाओं को भी और अधिक स्पष्ट किया होगा। याद रखिए, प्रारंभिक परीक्षा में सफलता केवल ज्ञान से नहीं बल्कि निरंतर अभ्यास, सही विश्लेषण और अपनी गलतियों से सीखने की क्षमता से मिलती है। यदि आपने अभी तक फोकस आईएएस पीसीएस की यूपी पीसीएस प्रीलिम टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं की है तो अभी जुड़िए और अपने लक्ष्य की तैयारी को एक नई दिशा दीजिए। इस टेस्ट सीरीज में आपको 5000 उच्च गुणवत्ता वाले प्रश्न मिलेंगे और प्रतिदिन न्यूनतम 50 अभ्यास प्रश्न का अभ्यास कराया जा रहा है। 1-to-1 मेंटरशिप आपको दी जा रही है और सिलेक्टेड पीडीएफ नोट्स आपको प्राप्त होंगे। हर शुक्रवार को आपको करंट अफेयर सेशन का पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा, करंट अफेयर का नोट्स यानी दिया जाएगा, और यूपीपीसीएस पैटर्न पर आधारित विस्तृत व्याख्या भी आपको प्रदान की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर 9811504781 पर संपर्क कर सकते हैं। और जिन भी अभ्यर्थियों को यूपीपीसीएस मेंस टेस्ट सीरीज जीएस 1, 2, 3, 4 से जुड़ना है तो भी आप इस नंबर पर 9811504781 पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। फोकस आईएएस पीसीएस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताइए कि आज के 50 प्रश्नों में आपका स्कोर कितना रहा और आपका अगला टेस्ट किस विषय पर आप चाहते हैं। फिर मिलेंगे अगले टेस्ट में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, सिलेक्शन लेकर रहिए। धन्यवाद।